Do you know dosa? Dosa is tasty South Indian dish. Do you like dosa? Yes, everybody likes. Okay. For example, your mom prepared dosa for your dinner, and you are watching a very favorite channel on TV. And when your mom called you, you just ran towards your mom and you asked, "Yes, mom, what happened?" Your mom says that, "Come and have your dinner." आपके मम्मी ने बुलाया आपको डिनर के लिए और आपने भागते हुए गए क्योंकि आपको भूख भी लग रही थी, लेकिन आप जो है ना आपके फेवरेट चैनल टीवी पे देख रहे थे. Then when you saw that, yes, dosa is prepared, you were very happy. जब आपने देखा है कि डोसा प्रिपेयर किया गया है और सर्व किया गया है, you were very happy. आप बहुत ही खुश हो गए और आपने डोसा खाया. The very next day, when you were watching your favorite channel on TV again, your mom called you. जब आपके अगले दिन में आपने अपना फेवरेट चैनल देख रहे थे और आपके मम्मी ने बुलाया आपको कि बेटा आओ खाना खा लो. And when you ran towards the dining hall, जबकि आपने डाइनिंग हॉल की तरफ भागते हुए गए, आपने देखा कि डोसा इज प्रिपेयर्ड. आपने कहा चलो ठीक है खा लो. And the following day, the same thing happened. आप देख रहे थे आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल या फिर फेवरेट चैनल ऑन टीवी और आपके मम्मी ने आपको बुलाया, बेटा कम एंड हैव योर डिनर, और आपने भागते हुए गया. जब आपने देखा कि डोसा इज सर्व्ड अगेन, तो थोड़ा सा आपको जो है ना फील हुआ, थोड़ा सा अनप्लेजेंट फील हुआ कि अरे परसों भी खाया था, आई हैड डोसा इन माय डिनर फॉर लास्ट 2 days, 2 दिन मैंने खाया और आज भी. ओके फाइन, चलो कंसोल योरसेल्फ, खुद को समझा के चलो खा लो, देखते हैं. द सेम थिंग हैपेंड फॉर द नेक्स्ट डे अगेन. फिर जो चौथा दिन है, 4th डे है, योर मॉम प्रिपेयर्ड डोसा फॉर यू फॉर द डिनर एंड शी कॉल्ड यू. और जब आपने गया वहां पे, यू सॉ दैट डोसा इज अगेन सर्व्ड. हाउ डू यू रिएक्ट? हाउ डू यू फील? कि आप क्या सोचते वहां पे, कैसे सोचते, कैसे रिएक्ट करते? डेफिनेटली इट क्रिएट्स एन इरिटेशन, इट क्रिएट्स एन अनप्लेजेंट मूड. क्यों? बिकॉज ऑफ द रिपीटेशन. बिकॉज ऑफ द रिपीटेशन, माय डियर फ्रेंड्स, every repetition creates irritation in everybody's life. Hello friends, good morning. This is Mr. Naik welcoming you to my YouTube channel, Naik the English Guide. If you're watching this video on my YouTube channel for the first time, kindly do subscribe, like the video and hit the bell icon so that you will get all the notifications of all the new upcoming videos. Friends, today we are going to discuss about a very important topic of English. आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. What is that? That is pronoun. What is a pronoun? Pronoun क्या है? ये एक सवाल है. Whenever I ask this type of question to my children, जबकि मैं अपने बच्चों से पूछता हूं, किसी दूसरे स्कूल के बच्चों से भी पूछता हूं, when I ask any child what is a pronoun, I usually get the answer कि pronoun is a word that is used in the place of a noun. Pronoun is a word that is used in the place of a noun. तो pronoun is a word, यानी कि pronoun एक ऐसे शब्द है जिसको हम noun की जगह पे इस्तेमाल करते हैं या फिर यूज करते हैं. So here you see, pronoun तो एक word है जिसको हम noun की जगह पे इस्तेमाल करते हैं और यूज करते हैं, पर क्यों? Why? It is important. What is the function of a pronoun? Pronoun का काम क्या है? Pronoun की जो पोजीशन है, इसके बारे में हम बता रहे हैं. Pronoun क्या है? Pronoun जो है ना noun की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, पर क्यों? Why? Why do we use pronoun in the place of a noun? Why do we replace a noun? हम एक noun को replace क्यों करते हैं? Let's get into the topic, okay? So, definition, pronoun is a word used in the place of a noun to avoid the repetition of it. Pronoun is a word that is used in the place of a noun to avoid the repetition of it. Of which, किसका repetition है? Noun का repetition को avoid करने के लिए. जहां कि किसी एक sentence में
नाउन जो रिपीटेडली यूज होता है, बार बार यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में भी बताया कि जो रिपीटेशन जो है ना वो एक इरिटेशन पैदा करता है, क्रिएट करता है, अनप्लेजेंट मोमेंट क्रिएट करता है, गुस्सा दिलाता है, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए हमें नाउन को बार बार इस्तेमाल ना करके सिर्फ और सिर्फ एक बार नाउन को यूज करेंगे सेंटेंस में, और बाकी सेंटेंसेस में हम प्रोनाउन यूज करते हैं ताकि हम नाउन का रिपीटेशन को अवॉइड कर सकें। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोनाउन इज derived from a Latin word that is called pronomen. Pronoun is derived from a Latin word that is pronomen. What is the meaning of pronomen? Pronomen का मतलब क्या है? Pro stands for or in place of. Pro जो है ना, इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि 2 syllables के साथ इनको बनाया गया है। एक जो है ना प्रो, सेकंड जो है ना नोमेन। ये प्रो का मतलब क्या है? प्रो मतलब फॉर, प्रो मतलब फॉर और इन प्लेस ऑफ, इसके जगह पे। एंड नोमेन, नोमेन मतलब क्या है? नेम इन लैटिन, नेम, इसका मतलब इन प्लेस ऑफ नेम, और नेम इज ए नाउन, सो इन प्लेस ऑफ नाउन, सो दैट इज कॉल्ड प्रोनोमेन, right? So my dear friends, pronoun is a word that is used in the place of a noun to avoid the repetition of it. एक नाउन का रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए और जो कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर यू सी मिस्टर नायक इज अ टीचर, मिस्टर नायक इज अ टीचर। So here in this sentence, इस sentence में Mr. Nayak is the noun. Mr. Nayak is the noun in this sentence. जब हम second sentence लिखते हैं, so he teaches English. ये जो word है he is used in the place of a noun. और हमने use क्यों किया? क्या ये जरूरी है? Is it really important to avoid the repetition of a noun? Yes, it is important. There are some children who ask me, is it necessary to use pronouns in the place of nouns? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, वो सवाल करते हैं कि क्या ये जरूरी है कि प्रोनाउंस को नाउन की जगह पे रिप्लेस करके यूज करना? हाँ, ये जरूरी है। Yes, it is important. Why it is important? There are some reasons why we replace nouns with pronouns. So here you see, why should we use pronoun? हम pronoun को use क्यों करें? Okay? So the answer is avoiding repetition. जो मैंने पहले बताया कि ये repetition को avoid करने के लिए use किया जाता है। Repetition को बार बार एक चीज को इस्तेमाल ना करने के लिए हम use करते हैं और replace करते हैं, जिसको noun को replace करते हैं pronoun के साथ। And second is avoiding confusion. अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। देखो, राजू इज अब्सेंट बिकॉज राजू इज इल। राजू अब्सेंट है क्योंकि राजू इल है, बीमार है। हियर इन दिस सेंटेंस, राजू इज अब्सेंट बिकॉज राजू इज इल। इसका मतलब एक कंफ्यूजन होता है कि हम एक ही पर्सन के बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में सेंटेंस में बात कर रहे हैं, या फिर 2 पर्सन्स या 2 व्यक्तियों के बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन पैदा होता है, राइट? टू अवॉइड द कंफ्यूजन इन द सेंटेंस, देन शॉर्टनिंग द सेंटेंस। और क्या है, और किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि शॉर्टनिंग, उसको शॉर्ट करने के लिए। जब हम एक ही नाम को बार बार सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, एक सेंटेंस हो या स्पीच हो, या लेंथी हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। इसलिए हमको सेंटेंस को शॉर्ट करना है, छोटा करना है, जो कहते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, राइट? सो दीज आर द रीजंस, ये सारे रीजन से वी यूज प्रोनाउंस इन द प्लेस ऑफ नाउन। हियर यू कैन सी it looks very beautiful comparatively, ये बहुत ही अच्छा लगता है, it sounds well. Raju is absent because he is ill. He is a dull student, but he is innocent.
How beautiful this sentence is. So, my dear friends, already we came to know that what is a pronoun? Pronoun is a word that is used in the place of a noun to avoid the repetition, to avoid the confusion in the sentence, right? And to shorten the sentence. There are some words here you can see: I, we, you, he, she, it, they, mine, our, your, his, her, its, their, mine, ours, yours, his, hers, its, theirs, me, us, you, him, her, it, them. All these words are pronouns and they are used in the different sentences. But it is really confused, or it's a confusion for most of us to use them properly in the sentences. But don't worry, I'm going to teach you. मुझे पता है कि ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ये जो प्रोनाउंस है, इसको प्रॉपरली यूज करना बहुत ही कंफ्यूजन है, बहुत ही कंफ्यूज्ड है, हम सबको कंफ्यूजन लगता है, बट कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इन सारे वर्ड्स को, इन सारे प्रोनाउंस को प्रॉपरली कैसे और किसके लिए यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंस, those pronouns will be discussed in the upcoming videos. In order to shorten this video, I pause my video here and stay tuned and keep watching so that you will get all the informations about English, language and grammar. Thank you for watching. Have a great day.